Hello student, I'm Rohit Bansal from Department of Computer Science and Engineering, Sagar Institute of Science, Technology and Research. Today topic is function. What is function? A large program into the basic building block known as function. The function contains the set of programming steps enclosed by curly braces. A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C program. In other words, we can say that the collection of functions creates a program. Why we need function in C? To improve readability of code. मीन्स सपोज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड है, उस कोड को टॉप टू बॉटम लिखा गया है, तो लाइन से अगर कोड को हम रीड करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है। अगर सेम कोड फंक्शन में डिवाइड है तो हम इजीली उस कोड को रीड कर सकते हैं। इंप्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड rewriting same logic or code again and again in a program. Suppose एक प्रोग्राम है जिसमें हमें 2 नंबर्स को स्वैप करना है या 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो हम कोड को बार बार लिखेंगे। अगर हम सम का या स्वैप का एक फंक्शन बना देंगे तो वो कोड क्या हो जाएगा, बार बार रीयूज हो जाएगा। तो रीयूज तो क्या हो जाएगा, वो रीयूज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, debugging the code would be easier if you use function as error or easy to be traced। मतलब अगर हम कोई प्रोग्राम में एरर है तो डिबग करना, फंक्शन में अगर हम कोड लिख रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, वो इजी होगा। रिड्यूस द साइज ऑफ कोड, कैसे? डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट आर रिप्लेस्ड बाय फंक्शन कॉल। टाइप ऑफ फंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन प्री-डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड वन यूजर डिफाइंड फंक्शन। Predefined function, standard library function are known as built-in function. Functions such as putS, getS, printf, scanf are the standard library function. These functions are already defined in the header file. .x extensions are called header file, such as studio.h, conio.h, math.h, string.h। मतलब जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे फॉर हो गया, वाइल हो गया, प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, इनके प्रोटोटाइप जो हैं वो हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं उनकी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डिफाइंड होती है। ओके, नेक्स्ट वन यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, प्री डिफाइंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे टोकन के आगे इस तरीके से जो कर्ली पेरेंथेसिस ब्रैकेट का जो हम यूज करते हैं, मतलब कोई भी टोकन है हमारा, उसके आगे अगर ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट वन यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन दैट वी क्रिएट इन अ प्रोग्राम आर नोन एज user defined function। In other words, we can say that a function created by user is known as user defined function। मतलब एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को इजी करने के लिए, अपने कोड को, कोई वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो फंक्शन बनाता है उसको क्या बोला जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो 2 टाइप के फंक्शन हुए। पहला हुआ प्री डिफाइंड फंक्शन, जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसको बोलेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन।
तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर फंक्शन लिखेगा खुद उसको बोलेंगे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन, नेक्स्ट वन फंक्शन डिक्लेरेशन। Function declaration tells the compiler about a function name and how to call the function. The actual body of the function can be defined separately. Means जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, जिस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे उसी तरीके से हम लोग जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कि फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है। हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे कि प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, प्रिंटफ रिटर्न करता है कि उसने कितने नंबर्स ऑफ लेटर प्रिंट किए स्क्रीन पर। प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, कितने नंबर ऑफ लेटर प्रिंट किए स्क्रीन पर। इसी तरीके से जो हमने फंक्शन बनाया है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस वैल्यू का रिटर्न का टाइप क्या है, मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, आपका डबल है, वॉइड है, तो ये क्या है, रिटर्न टाइप हो गया। फंक्शन का नाम, जैसे आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते थे उसी तरीके से आपको फंक्शन का नाम भी डिक्लेयर करना होगा। फंक्शन का नाम जो होगा, जो रूल्स हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए यूज करते थे, सेम रूल्स को हम फंक्शन का नाम को डिक्लेयर करने में यूज करेंगे। अच्छा, पैरामीटर और आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब जो फंक्शन जब कॉल होता है तो वो, ये चीज अभी हम और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। जब हमारा फंक्शन कॉल होता है तो पैरामीटर और आर्गुमेंट, मतलब पैरामीटर और आर्गुमेंट मतलब कितनी वैल्यू लेके जाएगा, तो वो क्या, मतलब जो वैल्यू को हम पास कराते हैं वो किसके हेल्प से कराते हैं, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, दोनों ही एक ही चीज। ओके, तो सिंटैक्स क्या हुआ फंक्शन का, सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद में, अच्छा ये था आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये क्या है, ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन, मतलब फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करते हो। अभी हम एक एग्जांपल से आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर करेंगे। जब फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया और ये हो गई आपकी फंक्शन की डेफिनेशन, ये क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, और ये है उसकी बॉडी। ये क्या है, फंक्शन की बॉडी और कोड, मतलब जब आप जो कोड लिख रहे हो या फिर जो आप फंक्शन की बॉडी बनाओगे वो किस में आएगी, फंक्शन की डेफिनेशन में। अब बात करते हैं कि आपके फंक्शन के प्रोटोटाइप में यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन का जो आपका डिक्लेरेशन है वो कंपाइलर को बताता है कि इस टाइप का फंक्शन जो है आपको मेन की बॉडी के बाहर डिफाइन होगा। तो फंक्शन जो प्रोटोटाइप है यानी फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है उसका सिर्फ एक ही काम है, कंपाइलर को बताना कि इस टाइप का फंक्शन आपको प्रोग्राम में मेन की बॉडी के बाहर मिलेगा, जो जिसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा सॉरी, अच्छा एक चीज और इसमें देखिएगा, रिटर्न टाइप की हम बात कर रहे थे। अगर हम फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर हम वॉइड लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो मतलब फंक्शन जो है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू को, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, कैर है तो कैर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके ओके, ठीक है। इफ फंक्शन रिटर्न कैर टाइप then function should be return a cat type, सॉरी मैं ये बताना चाह रहा था इसमें कि फंक्शन का रिटर्न टाइप जैसा होगा उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना होगा। ओके, नेक्स्ट है आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है, वो कंटेन करके रखेगा कि कितने नंबर ऑफ इनपुट आप फंक्शन को प्रोवाइड करा रहे हो। जो आर्गुमेंट लिस्ट है, जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो क्या बताता है कि फंक्शन को हम कितने इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, मतलब फंक्शन को हम कितने तरीकों से कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट,
एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। क्या है? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। सेकंड है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। थर्ड है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फोर्थ है आपका फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब फंक्शन को आर्गुमेंट तो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। तीसरा क्या होता है? जिसमें हम आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं और वैल्यू भी पास कर रहे हैं। चौथा क्या होता है? आर्गुमेंट तो पास कर रहे हैं लेकिन वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, हम फंक्शन को कितने टाइप से कॉल करा सकते हैं। तो आप फंक्शन को कितने टाइप से कॉल करा सकते हो? विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, सेकेंड विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, थर्ड with return with argument and without value, fourth है with argument and with return value। नेक्स्ट, अब देखिए ये एक प्रोग्राम है जिससे हम आपको क्लियर कराएंगे सारे फंक्शन के टर्मिनोलॉजीज को। ओके, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इस प्रोग्राम को। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम दो वैल्यूज को सम करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। देखिए सबसे पहले ये लिखा हमने क्या? हेडर फाइल। अब ये है आपका फंक्शन का प्रोटोटाइप और फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन का प्रोटोटाइप और फंक्शन का डिक्लेरेशन, इंट सम इंट सम। अब देखो, अब ये क्या पता चल रहा है हमें? कंपाइलर को हमें ये पता चल रहा है कि सम नाम का जो है एक फंक्शन मेन के बाहर डिक्लेयर है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और जिसके पास दो आर्ग्यूमेंट है। जिसके पास कितने आर्ग्यूमेंट है? दो आर्ग्यूमेंट है और दो पैरामीटर है। ये आपका मेन फंक्शन हुआ। मेन फंक्शन कहां से कहां तक हुआ? ये आपका हुआ मेन फंक्शन। अब ये मेन के लोकल वेरिएबल हैं। ये तीनों क्या है? ए बी एंड रिजल्ट मेन के क्या है? लोकल वेरिएबल हैं। प्रिंटफ हमने यूजर को मैसेज सेंड किया, स्कैनफ से वैल्यू हमने इंसर्ट कराई। अब उसके बाद में जो सम ए कॉमा बी, ये आपको दिख रहा है सम ए कॉमा बी। सम ए कॉमा बी और सेमीकोलन, इसको बोलते हैं हम फंक्शन कॉलिंग। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग। अच्छा, सी में बाय डिफॉल्ट, सी की बात कर रहा हूं मैं, सी में बाय डिफॉल्ट इंटीजर का जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो इंटीजर। अगर आप फंक्शन से पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, यानी कि आप वॉइड हो गया, आपका डबल हो गया, आपका फ्लोट हो गया, आपका इंट हो गया, हमने देखो इस के बाहर कोई भी क्या नहीं लिखा है, मतलब कुछ भी हमने नहीं लिखा है, तो मतलब इसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है। लेकिन C++ में बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप वॉइड होता है। ओके, अब A और B, ये जो है A और B, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट, इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट। मतलब जो वैल्यू लेके जा रहा है, जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जब हम वैल्यू को पास कराते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपके जो एक्चुअल आर्गुमेंट हैं वो वेरिएबल के भी फॉर्म में हो सकते हैं और किसके फॉर्म में भी हो सकते हैं? एक्चुअल वैल्यू। अब जब फंक्शन की कॉलिंग होती है तो रेस्ट ऑफ द लाइन, रेस्ट ऑफ द कोड किस पे चला जाता है? होल्ड पे चला जाता है। किस पे चला जाता है? रेस्ट ऑफ द लाइन किस पे जाता है आपका? होल्ड पे चला जाता है। क्लियर? तो प्रिंटफ वाली लाइन जो है वो किस पे चली गई? होल्ड पे चली गई। सपोज प्रिंटफ के बाद एक लाइन और होती, नेक्स्ट लाइन और होती, तो सारी की सारी लाइन होल्ड पे चली जाती जब तक कि ये फंक्शन अपने आप को रिटर्न करके वापस नहीं आता है। ओके, अब जैसे ही ए के पास कितना है? यूजर ने दिया ए के पास 5, ए को यूजर ने वैल्यू दी कितना? 5, और बी को कितना दिया? यूजर ने 10 दे दिया। अब ये 5 और 10 वैल्यू लेके किसके पास गया? ये सम के पास। किसके पास गया? सम के पास गया। अगर इसको हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया होता, यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप हमने मेन से पहले डिफाइन नहीं किया होता, तो क्या होता? तो यहाँ पे वो एरर दे देता, बोलता है ये सम नाम का चीज फंक्शन है और जो कि अवेलेबल ही नहीं है।
तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटोटाइप को डिफाइन किया, जिससे कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि सम नाम का फंक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, अब जब यहाँ से कॉलिंग हुई तो ये a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 10 लेके कहाँ आया, अपने फंक्शन डेफिनेशन के पास आया। किसके पास आया, फंक्शन की डेफिनेशन के पास आया। फंक्शन डेफिनेशन के पास आया, सम के पास आया। a को इसने दिया 5 और b को दिया 10। a को कितना दिया, 5 दिया, और b को कितना दिया, 10। अच्छा, ये a और b जो इसके जो लोकल वेरिएबल थे, हमने आपको स्टोरेज क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको स्टोरेज क्लास में पढ़ाया था, ये इसके लोकल वेरिएबल हैं। ये यहाँ पे a अलग बनेगा, b अलग बनेगा। अब ये फंक्शन की बॉडी है, ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन यहाँ पे ये सम की बॉडी है, तो यहाँ पे a अलग बनेगा और b अलग रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर। जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे पैरामीटर पास करते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जब हम फंक्शन की बॉडी, मतलब जो फंक्शन की बॉडी जो वैल्यूज को रिसीव करती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल पैरामीटर। और इसको क्या बोलते हैं, पूरे को, सम के पूरे फंक्शन को क्या बोलेंगे, डेफिनेशन। तो ये क्या आपके फॉर्मल पैरामीटर हैं। ए में कितना आया, 5 आया, बी में कितना आया, 10 आया, रिटर्न कराया a प्लस बी। रिटर्न क्या कह रहा है, a प्लस बी। अब रिटर्न केवल a की वैल्यू कराता है। हमेशा याद रखना कि जो रिटर्न जो होता है, रिटर्न एक जंप स्टेटमेंट है। रिटर्न क्या है, रिटर्न एक जंप स्टेटमेंट है जो रिटर्न कराता है सिंगल वैल्यू को। जो रिटर्न कराता है क्या, सिंगल वैल्यू को। अब चाहे वो वैल्यू वेरिएबल की फॉर्म में हो, या वैल्यू वैल्यू के फॉर्म में हो, या किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो। तो ये क्या है, a प्लस बी क्या एक एक्सप्रेशन है। तो 5 प्लस बी कितना हुआ, 15 हुआ। सॉरी, a प्लस बी कितना हुआ, 15 हुआ, क्योंकि 5 प्लस 10 15। और ये रिटर्न कराएगा वैल्यू को, किसको, सम। किसको देगा, ये सम को देगा। जहां से कॉल हुआ था वहीं पर वापस वो वैल्यू को रिटर्न कराता है। और सम ने क्या किया, वैल्यू को किसको दी, रिजल्ट को दी। सम ने वैल्यू किसको दी, सम ने वैल्यू रिजल्ट को दी। रिजल्ट में वैल्यू आ गई और प्रिंट करा दिया रिजल्ट। ओके, ये किसका एग्जांपल था, ये एग्जांपल था विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। एक छोटी सी बात और आप समझिएगा प्लीज। देखिए, इंट, ये जो इंट है इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप बोलते हैं। सम क्या है, इसमें सम जो है आपका फंक्शन का नाम है। ए और बी क्या है आपके, ये हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। इंट ए और बी, आप इंटीजर ए भी लिख सकते हो, इंटीजर बी भी लिख सकते हो। आप फंक्शन के जब पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर रहे हो तभी आप क्या उनको डिक्लेयर भी कर सकते हो। ए और बी में क्या कि ये आपके फॉर्मल पैरामीटर, सी इसका क्या है, लोकल वेरिएबल, ये स्टेटमेंट है, और ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और वैल्यू कहाँ रिटर्न करता है, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। ओके, चलिए, इस प्रोग्राम में और कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डाउट क्लास में, या फिर जब आप ये वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको आपको कंपाइलर पे ले चलते हैं। अपन सारे प्रोग्राम्स को कंपाइलर पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम है हमारा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब देखिए हमने क्या किया, ये, अच्छा, इस प्रोग्राम को ध्यान से समझिएगा, मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा जो आपके कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये क्या है, फंक्शन का क्या है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। फन नाम का हमने फंक्शन बनाया जिसको डिक्लेयर किया, कंपाइलर को बता दिया इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मतलब कि वॉइड मतलब नल। ये आपका मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद में ये हमने क्या किया, फंक्शन की कॉलिंग करी। हमने फंक्शन को कॉल कराया विदाउट एनी आर्गुमेंट, हमने इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट को पास नहीं कराया। तो ये क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग विदाउट आर्गुमेंट। अब ये फंक्शन सीधा यहाँ से जंप करके किसके पास आ गया, फन के पास आ गया। अब ये फन की बॉडी है, इसने क्या कराया, प्रिंट कराया हेलो को, और रिटर्न कुछ भी नहीं कराया। क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड। ये इसका क्या है, रिटर्न टाइप। ओके, ठीक है, हमने रन कराया। जब प्रोग्राम को रन कराया तो इनपुट क्या आया, हेलो आया। ठीक है, पहली चीज ये था आपका फंक्शन। अब देखिए
मैंने क्या किया, इस जो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप यानी कि फंक्शन का जो डिक्लेरेशन था उसको हटा दिया, कमेंट कर दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए ये कोड को रन करेगा। लेकिन अगर आपका टर्बो का कंपाइलर होता तो वहां पे ये एरर आ जाती, लेकिन यहाँ पे वार्निंग आई। देखिए क्या वार्निंग आती है, हम देखते हैं। वार्निंग आई, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन फन, मतलब फन जो है वो ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है। अगर यही हमारा टर्बो का कंपाइलर होता तो यहाँ पे क्या होता, एरर। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ, वहां पे टर्बो के कंपाइलर में एरर आती और आपके टीसीएस के भी कंपाइलर में एरर आई। ओके, तो हमें क्या करना था, हमने कंपाइलर को बताया ही नहीं कि फन जो है वो मेन की बॉडी के बाहर डिफाइन है। अब दो तरीके हैं, या तो आप उसका प्रोटोटाइप पहले लिखो, या फिर जो आपका जो फन नाम का जो फंक्शन है, फन नाम के फंक्शन को अगर हम लोग क्या करते हैं प्रोटोटाइप के जगह पे लिख देते हैं तो भी एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो सी जो है वो कैसी अप्रोच है, प्रोसीजरल अप्रोच है, स्ट्रक्चर अप्रोच है, यानी कि टॉप टू बॉटम रन कर रही है। तो जब सी सबसे पहले इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच पड़ेगी, फिर सी को पता चल जाएगा हमारे कंपाइलर को फन नाम का फंक्शन बना हुआ है जिसकी ये डेफिनेशन है। अब जब मेन के पास आएगा, हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन से रन करता है। ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम पे उसे पता चल गया कि फन जो है एक क्या है, फंक्शन है। ओके, अब क्या हुआ, फन को हमने मेन के अंदर कॉल किया तो वो ऊपर चला, ऊपर जाके उसको कंप्लीट करता है। अब जब हमने जब रन किया तो वार्निंग नहीं, देखिए कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, अगर ये हमारा सी का कंपाइलर होता तो अगर हमने ये फंक्शन, या तो अब दो तरीके हैं, या तो प्रोटोटाइप को पहले डिफाइन कर दो, प्रोटोटाइप को आप क्या करो पहले डिक्लेयर कर दो। अगर आप प्रोटोटाइप को डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन जो है उसको पहले मेन से पहले लिखना है। क्लियर, अब हम प्रोटोटाइप को भी डिक्लेयर कर दें और बॉडी फंक्शन को डिफाइन भी पहले कर दें मेन से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट चीज देखिए, हमने क्या किया, जो फन जो है यहाँ पे क्या हटा दिया, वॉइड हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने क्या हटा दिया, वॉइड हटा दिया। क्लियर, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे सी के कंपाइलर में, आपके कटर के कंपाइलर में आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। क्या, अब इसमें तो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का आपका फंक्शन है तो चल गया, लेकिन सी में अगर आपने नहीं किया होता तो वो मिसमैच होता, बोलता कि नहीं आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप, क्योंकि अब इंटीजर है। अब ये इसका रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंटीजर, और आप वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे वो वेट करता है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या था, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। अब क्या है, आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो रिटर्न किया हमने RETURN, रिटर्न कर दिया हमने क्या, 0 को रिटर्न करा लिया, और यहाँ पे जो कॉल किया था एक सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, सी में इस वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं, सी इक्वल टू, ये हमने वैल्यू को रिसीव कर ली और वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, PRINT प्रिंटफ %d, और सी को हमने क्या किया, प्रिंट किया। रन कराते हैं, कंपाइलेशन एरर डेटा है, अच्छा ओके ओके ठीक है, कंपाइलेशन एरर आई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हम रिटर्न के बाद सेमीकोलन लगाना भूल गए इसीलिए यहाँ पे एरर आ रही थी। हमने प्रोग्राम को रन कराया और देखिए आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया हेलो 0, मतलब जो वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे वो प्रिंट करा दो। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट दी, हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करा लिया, किसको, आर्गुमेंट, मतलब जो भी वैल्यू आप रिटर्न कराओगे और वो वैल्यू क्या होगा, वो रिसीव करके किसमें दे देगा, वेरिएबल में।
अब देखिए क्या हो सकता है, आप यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंटफ एंटर द वैल्यू। फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं प्रिंटफ एंटर द वैल्यू, स्कैनफ से वो वैल्यू को हम मेमोरी में ले सकते हैं, फिर सम करा सकते हैं और सी को रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। आप क्या कर रहे हो, वैल्यू तो पास करा रहे हो लेकिन रिटर्न नहीं करा रहे हो कोई भी वैल्यू को। तो 2 और 3 हमने वैल्यू को क्या किया, पास कराया। अब इसमें हमने रिसीव कर ली, एक ए में और बी में, 2 वेरिएबल बनाए। आप चाहो तो डायरेक्ट वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट वेरिएबल लिख सकते हो, और आप चाहो तो इंट ए और इंट बी लिख सकते हैं। C इक्वल टू हमने किया a प्लस b, दोनों को ऐड करा लिया, printf परसेंटेज d और c को हमने प्रिंट करा लिया, और रिटर्न जो वैल्यू हमने की थी उसको हटा दी। फिर से एरर आई, देखते हैं कहाँ पे एरर है। ओके, हमने c को डिक्लेयर किया, यहाँ पे c को int c रन कराया, रन कराने के आउटपुट क्या आ गया 6, रन कराने के बाद आउटपुट क्या आया 6 मीन। अब ये कौन सा है, ये हुआ आपका फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मतलब आर्गुमेंट तो आए ऊपर से, इनको क्या बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और ये क्या हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट, ये इसका लोकल वेरिएबल c है, ये मेन का इंटीजर का c लोकल वेरिएबल। अब ये वैल्यू को रिसीव नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, तो कायदे से हमें ये भी क्यों, जब वैल्यू रिटर्न ही नहीं आएगी तो आप वैल्यू को किस में रिसीव करें। ओके, ठीक है। लास्ट है हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, इस प्रोग्राम को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये क्या है, इसका प्रोटोटाइप है। अगर हम ये प्रोटोटाइप नहीं लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन की बॉडी को, जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको मेन से पहले लिखना होगा। ओके, मेन हो गया, हमने ए बी और रिजल्ट क्या बनाया, मेन का लोकल वेरिएबल। फिर हमने प्रिंट कराया एंटर द 2 नंबर, वैल्यू को ए और बी को रिसीव कर ली। अब ये क्या हमारा फंक्शन कॉलिंग है, सम a कॉमा b हमारी क्या है फंक्शन की कॉलिंग है। ए में हमने क्या दिया, वैल्यू पास कराई, ए की बी की वैल्यू पास कराई, ये इनकी एक्चुअल आर्गुमेंट है। वैल्यू लेके कहाँ गए, फॉर्मल आर्गुमेंट के पास, फॉर्मल आर्गुमेंट ने वैल्यू को रिसीव किया, और उसके बाद में इनका सम करने के बाद में सम प्रिंट करा दिया, क्या रिटर्न करा दी वैल्यू को। वैल्यू किसके पास गया, रिजल्ट के पास, रिजल्ट ने वैल्यू को रिजल्ट में स्टोर आया और बाद में यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फंक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, मेन इन सी प्रोग्राम इज आल्सो ए फंक्शन। मेन जो है सी प्रोग्राम हो या सी प्लस प्लस में हो, वो ऑलरेडी क्या है, एक फंक्शन है। अच्छा, ये कीवर्ड नहीं है, मेन कीवर्ड नहीं है, मेन फंक्शन है, इसीलिए इसको एज अ वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, each C program must have at least one function। C प्रोग्राम में मेन जो होगा एक एटलीस्ट फंक्शन होगा। अगर यूजर आपका प्रोग्रामर या फिर आपका इंटरव्यूअर पूछता है कि सी में एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, 1 हो सकता है। अगर वो बोले कि सी का प्रोग्राम हम विदाउट फंक्शन बनाना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल, तो नहीं है, विदाउट मेन आप प्रोग्राम को नहीं बना सकते। थर्ड है आपका, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शन। सी हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शन। आप कितने भी फंक्शन बना सकते हो प्रोग्राम के अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। रिकर्सन में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस।
अभी आपने जो प्रोग्राम में देखा, ये आपने जो प्रोग्राम देखा था, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या है? ये वैल्यू के साथ कॉल हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉल बाय वैल्यू। और दूसरा क्या था? कॉल बाय रेफरेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी? कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी? कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो फंक्शन था वो रिटर्न करता था सिंगल वैल्यू। फंक्शन क्या रिटर्न करता था? सिंगल वैल्यू को। अब हमें मोर देन वन वैल्यू को अगर रिटर्न कराना है तो फंक्शन रिटर्न नहीं करा सकता। अब अच्छा, अब आप दो रिटर्न यूज करोगे वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे ही रिटर्न मिलता है फंक्शन वैल्यू को लेके, जहां से फंक्शन कॉल हुआ वहां पे पहुंच जाता है। तब दो रिटर्न फंक्शन, दो रिटर्न क्या नाम है, कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट निकाला वो निकाला कॉल बाय रेफरेंस। मतलब कॉल बाय रेफरेंस एज अ पॉइंटर हम एड्रेस पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? एड्रेस को पास कराते हैं, एड्रेस पे काम करते हैं। मतलब एक ही वेरिएबल बनता है पूरे प्रोग्राम में। जो फंक्शन में जो वैल्यू काम होता है वो एक ही पॉइंट उसके ऊपर वेरिएबल, बस उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कॉल बाय वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा। In call by value method, the value of actual parameter is copied into formal parameter. अभी आपने एक एग्जांपल देखा कि एक्चुअल वैल्यू आती थी वो फॉर्मल में कॉपी हो जाती थी। In other words, we can say that the value of variable is used in the function call in the call by value method। मतलब ओरिजिनल वैल्यू के साथ हमेशा जो कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन क्या होता है? कॉल। अच्छा, याद रखिएगा अगर आपसे पूछे फंक्शन एज ए इनपुट क्या होता है? फंक्शन जो इनपुट देते हैं वो कॉल बाय वैल्यू से देते हैं या कॉल बाय रेफरेंस से देते हैं। मतलब पैरामीटर जो होते हैं वो होते हैं आपके क्या? इनपुट। और आउटपुट क्या? जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहा है, वैल्यू जो रिटर्न करता है वो होता है उसका क्या? आउटपुट। क्लियर? याद रखिएगा कि फंक्शन जो होता है उसका इनपुट क्या होता है? जो आप पैरामीटर से आर्गुमेंट दे रहे हैं वो उसका इनपुट होता है। और जो फंक्शन हमारा रिटर्न करते हैं हम, वैल्यू को जो रिटर्न करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन कॉल बाय वैल्यू मेथड we cannot modify the value of actual parameter by the formal parameter। मतलब कॉल बाय वैल्यू में हम एक्चुअल पैरामीटर को मॉडिफाई नहीं कर सकते फॉर्मल पैरामीटर से। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर। मतलब आपने अगर स्वैप फंक्शन बनाया, आपने क्या बनाया? स्वैप फंक्शन बनाया। तो स्वैप फंक्शन के जो वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, ये वैल्यू अलग से ऑक्यूपाई करेंगे। और ये जो num1 है और num2 है ये आपके अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। एग्जांपल समझिए। स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें ये इसका क्या? फंक्शन प्रोटोटाइप। हमने बताया कि स्वैप नाम का एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और ये इसके दो पैरामीटर्स हैं। टेम्प नाम का आपने क्या बनाया? एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया। टेम्प 1 में वेरिएबल 1 दिया, वेरिएबल 1 में वेरिएबल 2 दिया और टेम्प में वेरिएबल दे दिया। प्रिंट करा लिया। मेन से हमारा कॉल हुआ। नम 35 और 45 क्या थे हमारे पास? दो वेरिएबल। इनको हमने क्या किया? स्वैप नाम के फंक्शन से कॉल कराया। ये फंक्शन कॉलिंग है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। ये दोनों जो है वो कैसे हैं? एक्चुअल पैरामीटर। ये वैल्यू लेके कहाँ पे जाएंगे? फंक्शन के पास। किसके पास जाएंगे? फंक्शन के पास। ये क्या है? इसके फॉर्मल पैरामीटर है। यहाँ पे हमने कोई भी प्रोटोटाइप डिफाइन ही नहीं किया। पर प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं किया तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया? फंक्शन की बॉडी डिफाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। ध्यान से सुनिएगा। इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू फंक्शन कॉल्ड एज अ एक्चुअल पैरामीटर। मतलब जब आप यहाँ पे ये कॉलिंग कर रहे थे, मतलब यहाँ पे देखिए ये इसका क्या है? फंक्शन कॉलिंग है। यहाँ पे क्या है? ये फंक्शन कॉलिंग है। यहाँ पे हम क्या पास करा रहे थे? वैल्यू पास करा रहे थे या वेरिएबल पास करा रहे थे? num1 num2 दे रहे थे। बट अब हमने क्या लगा दिया? एड्रेस लगा।
हमने क्या लगा दिया, एड्रेस लगा दिया। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यू के साथ नहीं, हम वेरिएबल के साथ नहीं, हम एड्रेस के साथ कॉल कराते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास। मतलब हम एक्चुअल पैरामीटर, मतलब क्या हुआ, हमने एक्चुअल पैरामीटर से अपने क्या एड्रेस पास किया, ठीक है। तो हम एड्रेस की हेल्प से हम वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ओके, मतलब जहां पर हम कॉल बाय वैल्यू में एक बार अगर आपने वेरिएबल पास करा दिया तो आप उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम फॉर्मल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज एड्रेस। एड्रेस की हेल्प से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तभी ये कॉल बाय रेफरेंस जो है आपको पॉइंटर, जब हम आपको फंक्शन के बाद पॉइंटर की वीडियो देंगे तब आपको जो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। ये देखिए, आपने क्या किया, स्वैप नाम का क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, दो हमने पैरामीटर पास कराए। टेम्प नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की वैल्यू हमने टेम्प नाम के लोकल वेरिएबल में ली, वैल्यू 2 को हमने वेरिएबल 1 में दिया और टेम्प की वैल्यू को वेरिएबल 2 में दे दिया। स्वैपिंग का फंक्शन आप बहुत पहले से कर रहे हैं, आता होगा। प्रिंट करा दिया हमने, इधर ही हमने इसी फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद में हमने कॉल कराया, एक हमने वेरिएबल लिए, आप चाहो तो ये वैल्यू हमने ले ली है, आप चाहो तो स्कैनएफ की हेल्प से यूजर से भी ले सकते हो। ओके, फिर हमने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट कराया और प्रिंट कराने के बाद हमने स्वैप फंक्शन से कॉल, जब कॉल कराया तो ये वैल्यू किसके पास गई, स्वैप फंक्शन के पास गई, यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज हुई और प्रिंट करा दी वैल्यू को। ओके, अच्छा, क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड था तो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं। प्रोग्राम को हमने रन कराया, तो बिफोर स्वैपिंग 3545 था, आफ्टर स्वैपिंग 4535। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया, जब एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमेशा पॉइंटर वेरिएबल की नीड होती है। ओके, ये पॉइंटर वेरिएबल बनाए, यहाँ पे एड्रेस स्टोर होंगे। टेम्प में हमने दिया वैल्यू एट वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 में वैल्यू एट वेरिएबल 2 और वेरिएबल 2 में हमने टेम्प की वैल्यू दी। मेन से कॉल कराया, स्वैप फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। इस प्रोग्राम को कॉल बाय जो रेफरेंस है आपको हम पॉइंटर में और अच्छे से क्लियर करें। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।